नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम चर्चा करेंगे रीतिकाल के अन्य 5 कवियों के ऊपर जो कि रीतिबद्ध कविता से अलग हैं। उन कवियों के नाम हैं श्री हठी जी, गुमान श्री, सूदन, सरजू राम पंडित, भगवंत राय खींची। तो इसमें से आप देख रहे हैं कि ऊपर के 3 ऐसे कवि हैं जो कि प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, श्री हठी जी, गुमान श्री, सूदन। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो लेक्चर आगामी यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और सीवीटी, पीजी एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और साथ में हिंदी पट्टी में जितने होने वाले प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स हैं, सबके दृष्टिकोण से ये वीडियो लेक्चर महत्वपूर्ण है। तो हम सीरीज पर चर्चा करते हुए टॉपिक 52 तक पहुंच चुके हैं और हम आज देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्री हठी जी, गुमान श्री, सूदन और अन्य रीतिकालीन कवियों के बारे में क्या लिखते हैं और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कौन कौन से तथ्य महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम जो नाम देख रहे हैं वो है श्री हठी जी। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ये श्री हित हरिवंश जी की शिष्य परंपरा में बड़े ही साहित्य मर्मज्ञ और कला कुशल कवि हो गए हैं। यानी कि आप देख रहे हैं कि श्री हठी जी का संबंध है हित हरिवंश परंपरा में। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हित हरिवंश संप्रदाय की स्थापना किसने की थी और उस संप्रदाय में किसकी भक्ति की जाती थी। तो श्री हठी जी का संबंध वहीं से है। आगे लिखते हैं कि इन्होंने संवत 1837 में राधा सुधा शतक बनाया जिसमें 11 दोहे और 103 कवित्त सवैया हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि श्री हठी जी का जो ग्रंथ है उसका नाम है राधा सुधा शतक। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आपके दिमाग में आ भी गया होगा कि हमने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में देखा है, चाहे रचना के दृष्टिकोण से चाहे रचनाकार के दृष्टिकोण से सवाल पूछा जाता रहा है। तो आपने देखा कि श्री हठी जी का संबंध हित हरिवंश से है और हित हरिवंश संप्रदाय की जो खास विशेषता है कि उसमें कृष्ण भक्ति शाखा तो से जुड़ाव है लेकिन राधा को केंद्र में रखा गया है। और यहाँ पर ग्रंथ भी कुछ यही बता रहा है कि राधा सुधा शतक नाम का जो ग्रंथ है श्री हठी जी का है, यानी कि उसमें राधा प्रमुख रूप से है। और इसमें तथ्यात्मक चीजें आपको ध्यान रखना है कि कुल 11 दोहे और 103 कवित्त सवैया है। अधिकांश भक्तों की अपेक्षा इनमें विशेषता यह है कि इन्होंने कला पक्ष पर भी पूरा जोर दिया है। इनकी रचना में यमक, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि का बाहुल्य पाया जाता है। एक चीज आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर जो कला पक्ष की बात की गई है, दो चीजें होती हैं, एक होता है भाव पक्ष और दूसरा होता है कला पक्ष। भक्तिकालीन कविताओं को देखेंगे, खासतौर से कृष्ण भक्ति शाखा को देखेंगे, तो उसमें भाव पक्ष की प्रधानता है, कला पक्ष गौण है। लेकिन यहाँ पर श्री हठी जी ने जो ग्रंथ लिखा है राधा सुधा शतक, ये भले कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़ा हुआ प्रतीत लग रहा है लेकिन इसमें कवि ने कला पक्ष पर जोर दिया है, जिसमें यमक, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों की बहुलता है। पर साथ ही भाषा या वाक्य विन्यास में लद्दड़पन नहीं आने पाया है। वास्तव में राधा सुधा शतक छोटा होने पर भी अपने ढंग का अनूठा ग्रंथ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को यह ग्रंथ अत्यंत प्रिय था। प्रिय विद्यार्थियों, आपने तमाम कवियों को पढ़ा, उनकी रचनाओं को पढ़ा, लेकिन आधुनिक काल के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र अगर किसी रचना या रचनाकार से प्रभावित थे तो वो थे श्री हठी जी और उनकी रचना राधा सुधा शतक। भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये अत्यंत प्रिय ग्रंथ था, इसको आपको ध्यान में रखना है। कुछ अवतरण नीचे दिए गए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। तो अवतरण कुछ इस तरीके से है, कलप लता के किंधव पल्लव नवीन दो, हरन मंजुता के कंज ताके बनिता के हैं, पावन पतित गुण गावे मुनिता के छवि, छलय सविता के जनता के गुरुता के हैं, नवी निधि ताके सिद्धता के आदि आलय हठी, तीनों लोकता के प्रभुता के हैं,
कटे पाप ताके बढ़े पुण्य के, पताके जिन ऐसे पद ताके वृषभानु की सुता के हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ अलंकारों का प्रयोग किया गया। खास तौर से आप देख रहे हैं कि अनुप्रास अलंकार ज्यादा इन पंक्तियों में दिखाई पड़ रहा है। कई जगहों पर किंधव शब्द के आने से भ्रांतिमान अलंकार भी है। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कई जगहों पर हम वृषभानुजा भी पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वृषभानु की सुता यानी कि राधा के बारे में चर्चा की जा रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन पंक्तियों को ध्यान में रखिए और मैं इस बात पर बार बार जोर देता हूं कि रीतिकालीन कविताओं को पढ़ते हुए उनमें रस और अलंकार दोनों देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हिंदी व्याकरण भी समानांतर तौर पर समझना है और सीखना है। आगे कुछ और पंक्तियां हैं। गिरि कीजे गोधन मयूर नव कुंजन को, पशु कीजे महाराज नंद के नगर को, नर कौन तौन जौन राधे राधे नाम रटे, तट कीजे वर कूल कालिंदी कगर को, इतने पे जोई कछ कीजिए कुंवर कान, रखिए न आन फेर हठी के झगर को, गोपी पद पंकज पराग कीजे महाराज, तृण कीजे राव रेई गोकुल नगर को। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि गोकुल, वृंदावन, मथुरा इत्यादि जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां का वर्णन किया गया है और खास तौर से यमुना या कालिंदी जैसे जगहों का भी जिक्र इन पंक्तियों में किया गया है। ये पंक्तियां श्री हठी जी की हैं, इनको बिल्कुल ध्यान में रखिए। कंफ्यूजन परीक्षाओं में तब हो जाएगा जब लगेगा कि ये किसी कृष्ण भक्ति कवि की पंक्तियां होंगी, लेकिन पंक्तियां किसकी थी? श्री हठी जी की। आगे जो अगले कवि हैं उनका नाम है गुमान मिश्र। गुमान मिश्र के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ये महोबे के रहने वाले गोपाल मणि के पुत्र थे। इनके 3 भाई और थे, दीप शाही, खुमान और अमान। गुमान ने पिहानी के राजा अकबर अली खां के आश्रय में संवत 1800 में श्री हर्षकृत नैषध काव्य का पद्यानुवाद नाना छंदों में किया। यही ग्रंथ इनका प्रसिद्ध है और प्रकाशित भी हो चुका है। इसके अतिरिक्त खोज में इनके 2 ग्रंथ और मिले हैं, कृष्ण चंद्रिका और छंदाटवी, जो कि पिंगल शैली में लिखा गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो गुमान मिश्र हैं, इन्होंने हर्ष द्वारा लिखित नैषध चरित का पद्य में अनुवाद किया है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि नैषध चरित का पद्य में अनुवाद किसने किया? तो गुमान मिश्र का नाम आपको ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त इनके जो और 2 पद ग्रंथ हैं उनका नाम है कृष्ण चंद्रिका और छंदाटवी। कृष्ण चंद्रिका का निर्माण काल संवत 1838 है, अतः इनका कविता काल संवत 1800 से संवत 1840 तक माना जा सकता है। इन तीनों ग्रंथों के अतिरिक्त रस, नायिका भेद, अलंकार आदि कई और ग्रंथ सुने जाते हैं। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, प्रवृत्तियों को ध्यान में रखना है कि रीतिकाल में ज्यादातर आप देखेंगे कि रस प्रधान, नायिका प्रधान और अलंकार प्रधान रचनाएं की जाती रही हैं। तो अगर आपको रीतिकाल की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखना है तो इनको आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो गुमान मिश्र के ग्रंथों से आप परिचित हो गए और इनका जो भी संबंध रहा है, कहाँ के रहने वाले थे, ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। आगे बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, यहाँ केवल इनके नैषध के संबंध में ही कुछ कहा जा सकता है। इस ग्रंथ में इन्होंने बहुत से छंदों का प्रयोग किया है और बहुत जल्दी जल्दी छंद बदले हैं। इंद्रवज्रा, वंशस्थ, मंदाक्रांता, शार्दुल, विगृहित आदि कठिन वर्ण वृत्तों को लेकर दोहा चौपाई तक मौजूद है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इंद्रवज्रा है, वंशस्थ है, मंदाक्रांता है, शार्दुल, विगृहित है, ये सभी संस्कृत के छंद है। अक्सर हिंदी के छंदों में इनको नहीं पढ़ा जाता है, जैसे कि हम दोहा या चौपाई को पढ़ते हैं। तो इंद्रवज्रा, वंशस्थ, इन सभी चीजों को लेकर आपको बहुत तनाव में नहीं आना है, बहुत कम इनसे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो सभी तरीके के ग्रंथों छंदों का प्रयोग नैषध में इन्होंने किया हुआ है और इसकी खास विशेषता ये है कि ये छंद बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। आगे लिखते हैं कि ग्रंथ के आरंभ में अकबर अली खां की प्रशंसा में जो बहुत से कवित्व इन्होंने कहे हैं, उनसे इनकी चमत्कार प्रियता स्पष्ट प्रकट होती है।
उनमें परिसंख्या अलंकार की भरमार है। गुमान जी अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और काव्य कुशल थे, इसमें कोई संदेह नहीं। इस तरीके की भाषा शैली आप देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक से अधिक कवियों के बारे में की है। भाषा पर इनका पूरा अधिकार था। जिन श्लोकों के भाव जटिल नहीं है, उनका अनुवाद बहुत ही सरस और सुंदर है। वह स्वतंत्र रचना के रूप में प्रतीत होता है। जहाँ कुछ जटिलता है, वहाँ की वाक्यावली उलझी हुई और अर्थ अस्पष्ट है। बिना मूल श्लोक सामने आए ऐसे स्थानों का स्पष्ट अर्थ निकालना कठिन ही है। अतः सारी पुस्तक के संबंध में यही कहना चाहिए कि अनुवाद में वैसी सफलता नहीं हुई है। संस्कृत के भावों के सम्यक अवतरण में यह असफलता गुमान ही के सिर नहीं मढ़ी जा सकती। रीतिकाल के जिन जिन कवियों ने संस्कृत से अनुवाद करने का प्रयत्न किया, उनमें बहुत से असफल हुए। एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो अनुवाद है, ये भी क्या एक कला है। अनुवाद ऐसा होना चाहिए कि ये पता ही न हो कि मूल भाषा और जो अनुदित भाषा है, कहा जाता है कि एक लक्ष्य भाषा होती है और एक लक्षित भाषा होती है। लक्ष्य एक मूल भाषा और एक लक्ष्य भाषा। मूल भाषा से हम लक्ष्य भाषा में उसको कन्वर्ट करते हैं, उसका अनुवाद करते हैं। कई बार आप अनुदित किताबों को पढ़ते हैं तो कठिनाई महसूस होती है। वैसे ही यहाँ पर बताया गया कि जिस तरीके से रीतिकालीन कवियों ने संस्कृत से अनुवाद करने का प्रयास किया, तो ढेर सारे कवि असफल ही हुए। ऐसा जान पड़ता है कि इस काल में जिस मधुर रूप में ब्रज भाषा का विकास हुआ, वह सरल व्यंजना के तो बहुत ही अनुकूल हुआ, पर जटिल भावों और विचारों के प्रकाशन में वैसा समर्थ नहीं हुआ। कुलपति मिश्र ने रस रहस्य में काव्य प्रकाश का जो अनुवाद किया, उसमें भी जगह जगह इसी प्रकार अस्पष्टता है। यानी कि इसके पहले हमने कुलपति मिश्र के बारे में आप सभी से चर्चा की थी। उनका ग्रंथ यहाँ पर है रस रहस्य, जिसके ऊपर प्रभाव किसका है? काव्य प्रकाश का है। काव्य प्रकाश का ही एक तरीके से अनुवाद रस रहस्य में किया गया है, लेकिन इसमें भी क्या है? अनुवाद में असफलता है, कठिनता आई हुई है। आगे लिखते हैं कि गुमान जी उत्तम श्रेणी के कवि थे, इसमें संदेह नहीं है। जहां वे जटिल भाव भरने की उलझन में नहीं पड़े हैं, वहां की रचना अत्यंत मनोहारिणी हुई है। यानी कि जब भी कोई एक्स्ट्रा प्रयास किया जाता है, तो वहां पर कठिनाई आ जाती है। जब आप स्वाभाविक रूप से अपनी बातों को रखते हैं, तो वो बातें सरल होती हैं और समझने में आसान होती हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि जो गुमान मिश्र है, वो उत्तम श्रेणी के कवि तो थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां भी उन्होंने जटिल भाव भरने की कोशिश की, वहां पर कठिन हो गए, और जहां पर उससे मुक्त रहे, वहां पर रचना अत्यंत मनोहारिणी हुई, यानी कि मन को हरने वाली हुई। कुछ पद्यों को हम देखते हैं। दुर्जन की हानि बिरधा पनोई करे पीर, गुण लोप होत एक मोतिन के हार ही, टूटे मणिमालय निर्गुण गाय ताल लिखे, पोथिन ही अंक मन कलह विचार ही, शंकर बरन पशु पच्छिन में पायत, अलग ही पारे अंश भंग निर्धार ही, चिर चिर राजो राज अली अकबर, सुराज के समाज जाके राज पर बारही। तो आप देख रहे हैं कि ये सभी पंक्तियां गुमान मिश्र की हैं, और जिसके समकालीन वो थे, उसका नाम अपनी पंक्तियों में कई बार वो प्रयुक्त किए हुए हैं। आगे बात करते हैं, आगे भी कुछ पंक्तियां हैं। दिग्गज दबत दबकत दिगपाल भूरी, धूरी की धुंधुरी सौ अंधेरी आभा भान की, धाम और धरा को माल बाल अबला को अरी, तजत परान राह चाहत परान की, सैयद समर्थ भूप अली अकबर दल, चलत बजाय मार दुदुम्भी दुकान की, फिर फनन फनीस उलटत ऐसे, चोली खोली ढोली ज्यों तमोली पाके पान की। तो ये जो लोक व्यवहार से इन्होंने ज्ञान हासिल किया था, उनको भी इन पंक्तियों में रखा हुआ है, और अपने जो भी आश्रयदाता रहे, उनका भी जिक्र बार बार पंक्तियों में कर रहे हैं। आगे भी है, नहाती जहां सुनैना नित बावली में, छूटे उरोज तल कुमकुम नीर ही में, त्रिखंड चित्रदृक अंजन संग बाजय, मानव त्रिवेणी नित ही घर ही विराजय। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कोई न कोई अलंकार भी है, उन अलंकारों को भी आप पकड़ सकते हैं। हाटक हंस चल्यो उड़ के नभ में, दुगुनी तन ज्योति भई, लीक सी खैंची गयो छन में, छहराय रही छवि सोनमयी, नैनन सो निरख्यों
न बनाए कै कै उपमा मन माहिलई श्यामल चीर मनो पसरियो ते ही पै कल कंचन बेल नई। तो इन पंक्तियों में रस भी है और अलंकार भी। ज्यादातर इसमें अलंकार दिखाई पड़ रहे हैं, उनको आप जरूर कैच कीजिए, जिससे कि आपका हिंदी व्याकरण भी यहाँ पर मजबूत हो सके। अगले जो कवि हैं उनका नाम है सरजू राम पंडित। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, इन्होंने जैमिनी पुराण भाषा नामक एक कथात्मक ग्रंथ संवत 1805 में बनाकर तैयार किया। इन्होंने अपना कुछ भी परिचय अपने ग्रंथ में नहीं दिया है। जैमिनी पुराण दोहों चौपाइयों में तथा और कई छंदों में लिखा गया है और 36 अध्यायों में समाप्त हुआ है। और जब मैं यहाँ पर 36 अध्याय देखा तो मुझे भारतीय काव्य शास्त्र का एक ग्रंथ दिमाग में आने लगा। वो ग्रंथ कौन सा है, आप सभी के लिए होमवर्क है कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है भारतीय काव्य शास्त्र में, शुरुआती ग्रंथ है तो उसमें भी 36 अध्याय हैं। और आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर चुका होगा कि हम तो पढ़ रहे थे रीतिकाल, लेकिन सर पहुंचा दिए हमें भारतीय काव्य शास्त्र में। तो प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ने का यही तरीका है कि जहां भी मिलता जुलता आप तथ्य देखें उसको मजबूत करें, क्योंकि प्रश्न कहाँ से आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, लेकिन इतिहास के साथ साथ हिंदी व्याकरण और काव्य शास्त्र और साथ में भाषा विज्ञान भी पढ़ रहे हैं। बस पढ़ने की तकनीक और शैली ठीक होनी चाहिए, जिससे कि आपको हर क्लास महत्वपूर्ण लगने लगे कि हाँ, अगर कोई भी क्लास मिस हो तो इसका मतलब है कि हमने आज कुछ खोया हुआ है। तो यहाँ पर सरजू राम पंडित के माध्यम से हमने ये देखा कि जैमिनी पुराण भाषा नाम से इन्होंने ग्रंथ तो लिखा है, लेकिन इनके परिचय के बारे में कोई हमें जानकारी नहीं है। लेकिन जो जैमिनी पुराण है वो दोहों और चौपाइयों में बटा हुआ और कई छंदों में लिखा गया है। ठीक है, 36 अध्यायों में समाप्त किया गया है। इसमें बहुत सी कथाएं आई हैं, जैसे युधिष्ठिर का राजस्व यज्ञ, संक्षिप्त रामायण, सीता त्याग, लव कुश युद्ध, मयूर ध्वज, चंद्रहास आदि राजाओं की कथाएं इसमें शामिल की गई। चौपाइयों का ढंग रामचरित मानस का है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि चौपाइयों के लिए रामचरित मानस जाना जाता है, लेकिन जैमिनी पुराण में जिस तरीके से चौपाइयों का प्रयोग किया गया है वो रामचरित मानस से कम नहीं है। कविता इनकी अच्छी हुई है, उसमें गांधीर्य है। नमूने के लिए नीचे कुछ पद दिए गए हैं, उनको हम देखते हैं। गुरुपद पंकज पावन रेणु कहाँ कल्प तरु का सुरधेनु, गुरुपद रज अज हरिहर धामा, त्रिभुवन विभव विश्व विश्रामा, तब लग जग जड़ जीव भुलाना, परम तत्व गुरु जी नहीं जाना, गुरु श्री गुरु पंकज पाव पसाऊ, स्रवत सुधामय तीरथ राऊ, सुमिरत होत हृदय स्नाना, मिटत मोहमय मन मल नाना। तो देखने से यही लग रहा है कि ये पंक्तियां तुलसीदास की हैं या फिर भक्तिकाल की कोई पंक्ति हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी पंक्तियां सरजू राम पंडित द्वारा लिखी गई हैं, जो कि जैमिनी पुराण से जुड़ी हुई है। अगले जो कवि हैं उनका नाम है भगवंत राय खींची। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ये असोथर जिला फतेहपुर। इसी तरीके से एक और कवि थे जिनका नाम असोथर फतेहपुर से था। अब आप ध्यान लगा सकते हैं या फिर बैक में जाकर आप अपने पास जो किताब रखे होंगे उसमें देख सकते हैं, या फिर वीडियो में भी आप अगर कहीं मिले तो इसे को रिलेट करना है कि अथोसर का भी हिंदी साहित्य में काफी योगदान रहा है। फतेहपुर जिला से जुड़ा हुआ एक जगह है। यहाँ के बड़े गुणग्राही राजा थे कौन? भगवंत राय खींची, जिनके यहाँ बराबर अच्छे अच्छे कवियों का सत्कार होता रहता था। शिव सिंह सरोज में लिखा है कि इन्होंने 7 कांड रामायण बड़े सुंदर कवित्व में बनाई है। अभी तक जो हम रामायण पढ़ रहे थे, रामचरितमानस पढ़ रहे थे, वो कांडों में तो बटा हुआ था, लेकिन दोहों और चौपाइयों में था। लेकिन भगवंत राय खींची ने कवित्वों का प्रयोग किया है। यह रामायण तो इनकी नहीं मिलती, पर हनुमान जी की प्रशंसा के 50 कवित्व इनके अवश्य पाए जा गए हैं, जो संभव है रामायण के ही अंश हो। खोज में इनकी हनुमत 25 मिली। हमने हनुमान चालीसा तो जरूर पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर हनुमत 25 के रचयिता हैं भगवंत राय खींची। उसमें निर्माण काल 1817 दिया है। इनकी कविता बड़ी उत्साहपूर्ण और ओजस्विनी है। एक कवित्व देखिए,
विदित विशाल ढाल भालु कपिजाल की है, ओट सुरपाल की है तेज के तुमार की, जाहि सो चपेट के गिराए गिरिगढ़, जा सो कठिन कपाट तोरे लंकनी सो मार की, मने भने भगवंत जासो जागी लागी भेंटे प्रभु, जाके त्रास लखन को छुविता खुमार की। तो इनमें आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं थोड़ा-सा उत्साह का भाव है और ओज भी दिखाई पड़ रहा है। आगे भी कुछ पंक्तियाँ हैं। ओढ़े ब्रह्म अस्त्र की अवाति महाताति, वंदव युद्ध मत माति छाति पवन कुमार की। यानी जो हनुमत 25सी है, वहीं से सब पंक्तियाँ ली गई। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हनुमान चालीसा के साथ-साथ हनुमत 25सी नाम का भी ग्रंथ है जो कि भगवंत राय खींची द्वारा लिखा गया है। अगले जो कवि हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर हम वीर रस की कविताओं के बारे में पढ़ें, तो भूषण के बाद अगर किसी दूसरे कवि का नाम आता है तो वो सूदन है और सूदन से प्रायः सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है? तो इनको हम गंभीरता से देखेंगे। सूदन के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ये मथुरा के रहने वाले माथुर चौबे थे। इसी तरीके से आपने बिहारी इत्यादि को भी पढ़ा होगा, तो उनके लिए भी यही वाक्य प्रयुक्त हुए हैं लगभग। ठीक है? ये मथुरा के रहने वाले माथुर चौबे थे। इनके पिता का नाम बसंत था। सूदन भरतपुर के महाराज बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह उपनाम सूरजमल के यहाँ रहते थे। तो सूदन का संबंध आप देख रहे हैं कि किससे है? सुजान सिंह, जिनका कि उपनाम क्या था? सूरजमल। अगर आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे होंगे, तो वहां पर वहां के जो वहां का जो इतिहास है, संस्कृति है, उसमें सूरजमल का नाम आता है। ठीक है? तो सूरजमल के ही दरबार में रहते थे सूदन। उन्हीं के पराक्रमपूर्ण चरित्र का वर्णन इन्होंने सुजान चरित नामक प्रबंध काव्य में किया है। अक्सर हम एक और रचना पढ़ते हैं सुजान सागर, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सुजान चरित है, जो कि सूदन द्वारा लिखा गया है और उस सुजान चरित में किसका वर्णन किया गया है? सुजान सिंह का, जिनका कि उपनाम है सूरजमल। इसको जरूर ध्यान में रखिए। सुजान चरित एक प्रबंध काव्य है, यानी कि इसमें महाकाव्यत्व का गुण दिखाई पड़ता है। मुगल साम्राज्य के गिरे दिनों में भरतपुर के जाट राजाओं का कितना प्रभाव बढ़ा था, यह इतिहास में प्रसिद्ध है। और सूरजमल का संबंध किससे है? जाट राजाओं के रूप में है। ठीक है? हमें एक प्रोफेसर पढ़ाया करते थे, राम बख्श जाट। ठीक, उनका भी संबंध राजस्थान से था, लेकिन वो जोधपुर के आसपास में के इलाके के थे। ठीक है? और कहें तो सीधे सीधे वो नागौर जिले से जुड़े हुए थे। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भरतपुर के जाट राजाओं का कितना प्रभाव था। अगर मुगल साम्राज्य की बात करें, उनसे लड़ने भिड़ने में इन राजाओं का बड़ा योगदान रहा। तो उसी में से एक थे सूरजमल, जिनका संबंध जिनके आश्रय में रहा करते थे सूदन। उन्हीं के नाम पर उन्होंने सुजान चरित नाम से एक प्रबंध काव्य लिखा। उन्होंने शाही महलों और खजानों को कई बार लूटा था। पानीपत की अंतिम लड़ाई के संबंध में इतिहासज्ञों की धारणा है कि यदि पेशवा की सेना का संचालन भरतपुर के अनुभवी महाराज के कथनानुसार होता और ये रूठ कर न चले आए होते, तो मराठों की हार कभी न होती। मराठों मतलब मराठों की हार कभी नहीं होती। इतने ही से भरतपुर वालों के आतंक और प्रभाव का अनुमान हो सकता है। जो भी विद्यार्थी हमारे भरतपुर से जुड़े होंगे, उनको जरूर इस सुजान चरित ग्रंथ से थोड़ा-सा अपने अंदर उत्साह लाना चाहिए। और भरतपुर का जो का एक रहा है, जैसे मैं गाजीपुर से हूँ, तो गाजीपुर को वीरों का धरती कहा जाता है और आप देखेंगे सेना में ज़्यादातर गाजीपुर के लोगों का योगदान है। अगर भारत की सीमाओं पर जहाँ भी लोग हैं, वहाँ पर गाजीपुर के लोगों का नाम है। ठीक है? वीर अब्दुल हमीद का नाम आपने सुना होगा। तो भरतपुर वालों का शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है, इसीलिए मुझे उदाहरण देना पड़ा। तो भरतपुर के लोगों की खास विशेषता क्या है? अगर वो किसी का साथ देते हैं तो मन से देते हैं और नहीं रूठ कर जाते हैं, तो फिर उनको कोई हार से बचाने वाला नहीं है। तो शायद जो भरतपुर के वो कमेंट कर सकते हैं। हालाँकि जेएनयू में हमारे भरतपुर से पढ़ने वाले बहुत सारे हमारे मित्र थे। अतः सूदन को एक सच्चा वीर चरित्र नायक मिल गया। यानी जो सूदन थे, उनको एक अच्छा कैरेक्टर मिल गया कि वो कोई ग्रंथ लिख पाए और उन्होंने ग्रंथ लिखा सुजान चरित। आगे है कि सुजान चरित बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें संवत 1802 से लेकर 1810 तक की घटनाओं का वर्णन है।
अतः इसकी समाप्ति 1810 के 10-15 वर्ष पीछे मानी जा सकती है। इस हिसाब से इनका कविता काल संवत 1820 के आसपास माना जा सकता है। सूरजमल के वीरता की जो घटनाएं कवि ने वर्णित की है वे कपोल कल्पित नहीं, ऐतिहासिक है। अक्सर आप देखेंगे कि रचनाओं में कल्पना और इतिहास को लेकर काफी डिबेट रहा है। जैसे पृथ्वीराज रासो का नाम लें तो उसमें इसीलिए उसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठता है कि ऐतिहासिकता का अभाव है। आदिकाल में आप देखेंगे ऐतिहासिकता का ज्यादा अभाव है, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि जो सुजान चरित है वो कपोल कल्पित नहीं है, बल्कि उसमें कोई न कोई ऐतिहासिकता है, वास्तविकता है। जैसे अहमद शाह बादशाह के सेनापति असद खां के फतेह अली पर चढ़ाई करने पर सूरजमल का फतेह अली के पक्ष में होकर असद खां का ससैन्य नाश करना, मेवाड़ माड़ोगढ़ आदि जीतना, संवत 1804 में जयपुर की ओर होकर मरहठों को हटाना, 1805 में बादशाही सेनापति सलावत खां बख्शी को परास्त करना, संवत 1806 में शाही वजीर सफदरजंग मंसूर की सेना से मिलकर बंश पठानों पर चढ़ाई करना, बादशाह से लड़कर दिल्ली लूटना इत्यादि जो घटनाएं हैं वो वास्तविक है। इन सब बातों के विचार से सुजान चरित का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत कुछ है। ठीक है, तो जितनी घटनाओं का इसमें वर्णन किया गया है, जिक्र किया गया है, वो कहीं न कहीं ऐतिहासिक रूप में हुई है। तो सुजान चरित एक अच्छा ग्रंथ है, यानी कि उस समय के इतिहास को भी इसमें देखा जा सकता है। ठीक है, आगे बात करें तो इस काव्य की रचना के संबंध में सबसे पहली बात जिस पर ध्यान जाता है वह वर्णनों का अत्यधिक विस्तार और प्रचुरता है। यानी कि इसमें कोई भी वर्णन बहुत ही विस्तार और प्रचुरता से हुआ है। वस्तुओं की गिनती गिनाने की प्रणाली का इस कवि ने बहुत अधिक अवलंबन किया है, जिससे पाठकों को बहुत से स्थलों पर अरुचि हो जाती है। केवल अगर फैक्ट ठीक करेंगे, गिनाएंगे तो फिर क्या होने लगती है, अरुचि होने लगती है। रुचि जहां पर आपका मन लगे, आपको एक ठोस चीज बताई जाए, तब वहां पर रुचि उत्पन्न होती है। यानी आप देखेंगे सुजान चरित में केवल वस्तुओं की गिनती गिनाने की प्रणाली पर ज्यादा जोर दिया गया है, तो इससे पाठकों में अरुचि भी पैदा हो जाती है। कहीं घोड़ों की जातियों के नाम ही गिनते चले आए हैं। इसके पहले आपने इसी टाइप के कुछ और ग्रंथों के बारे में सुना था। अगर आप रेगुलर इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो एक दो और ग्रंथ थे जिसमें कि इसी टाइप से बातें की गई थी कि संख्या को गिनाया जा रहा था। कहीं अस्त्रों और वस्त्रों की सूची भरमार है, कहीं कहीं भिन्न भिन्न देशवासियों और जातियों की फिरहस्त चली रही। इसको साहित्यिक मर्यादा का ध्यान बहुत ही कम था। भिन्न भिन्न भाषाओं और बोलियों को लेकर कहीं कहीं इन्होंने पूरा खिलवाड़ किया है। ऐसे चरित्र को लेकर जो गंभीर काव्य में होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। पद्य में ऐसे व्यक्तियों और वस्तुओं के नाम भरने की निपुणता इस कवि की एक विशेषता समझिए। ग्रंथ के आरंभ में ही 175 कवियों के नाम गिनाए गए। सूदन में युद्ध उत्साह पूर्ण भाषण ग्रंथ का साहित्यिक महत्व बहुत कुछ घटा हुआ है। तो कुछ कुछ इसमें कमियां भी हैं। एक आलोचक जहां पर अच्छाइयों के बारे में बात करता है, वहीं पर जो कमियां या दोष हैं उनका भी उल्लेख करना जरूरी होता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया हुआ है। आगे है कि प्रगल्भता और प्रचुरता का प्रदर्शन सीमा का अतिक्रमण कर जाने के कारण जगह जगह खटकता है। भाषा के साथ ही सूदन जी ने पूरी मनमानी की। पंजाबी खड़ी बोली सबका पुट मिलता है। न जाने गढ़ंत के और तोड़े मरोड़े शब्द लाए गए। जो स्थल इन सब दोषों से मुक्त है वे अवश्य मनोहर है, पर अधिकतर शब्दों की तड़ातड़ भड़ाभड़ से जी उबने लगता है। यह वीर रसात्मक ग्रंथ है और इसमें भिन्न भिन्न युद्धों का ही वर्णन है। इससे अध्यायों का नाम जंग रखा गया है। 7 जंगों में ग्रंथ समाप्त हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके धैर्य की परीक्षा मैं वीडियो लेक्चर और सीरीज के माध्यम से ले रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं क्या इधर उधर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सुजान चरित आप अंतिम में देखें कि कुल 7 जंगों में बटा हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर यही सवाल आ जाएगा कि सुजान चरित किसका ग्रंथ है, न पूछकर पूछ दिया जाए कि सुजान चरित कितने जंगों में लिखा गया है, तो ये सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। हालांकि आप देखते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य में 7 का बहुत महत्वपूर्ण
रोल है, उसकी भूमिका है, चाहे रामचरितमानस आप देखिए या और भी ग्रंथ देखिए, कवितावली देखिए, सभी 7 खंडों कांडों में विभाजित है। तो यहाँ पर आप अनुमान से 7 जरूर लगा सकते थे, लेकिन आप यहाँ पर प्रमाण के तौर पर देख लिए कि सुजान चरित कुल 7 जंगों में बटा। जंग मतलब होता है युद्ध, ठीक है, क्योंकि विस्तार से इसमें वर्णन किया गया है तो खंडों में बांटा गया है। ठीक, छंद बहुत से प्रयुक्त हुए हैं, कुछ पद्य नीचे उद्धृत किए जाते हैं। तो आप तथ्यों को देख लिए होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो रहे होंगे। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पद हैं। बखत बिलंद तेरी दुंदुभी धुकरान सो, बखत बिलंद तेरी दुदुम्भी धुकारन सो, दुंद दबी जात देश सुख जाही के, दिन दिन दूनो महिमंडल प्रताप होत, सूदन दुनों में ऐसे बखत काही के, उद्धत सुजान सुत बुद्धि बलवान सुनि, दिल्ली के दरनी बाजे आवज उछाही के, जाहि के भरोसे अब तखत उमाही के, करे पाही से खरे हैं जो सिपाही पातशाही के, दुह और बंदूक जह चलत बेचूक, रव होत धुक धुक किलकार कहूं कूक, कहूं धनुष टंकार जिहि बाण झंकार, भट देत हुंकार संकार मुंह सूक, कहूं देखी दपतंट गज बाज झपटंत, अरिव्यूह लपटंत रपटंत कहु चूक, शमशेर सटकंत सरसेल फटकंत, कहु जात हटकंत लटकंत लगी झूक। तो जो यहाँ पर तड़ातड़ भड़ाभड़ शब्दों का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पीछे किया हुआ था, वो कुछ यही है जिसको पढ़ने में जीभ भी कई बार मुश्किल का सामना कर रही है, ठीक है। और कई बार लगता होगा कि उच्चारण क्यों नहीं स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि ऐसे पद्यों को एक आध दो बार ही देखने को मिलता है या फिर पढ़ने का मौका मिलता है। तो जब तक अभ्यास नहीं रहेगा चीजों का, फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि कविता का पाठ ठीक से किया जाए, जिससे कि आपका संप्रेषण भी हो सके। आगे है तब्बत लुत्थिन अब्बत इक सुबत सुखब्बत से, चब्बत लोह अचब्बत सोनित गब्बत से। ऐसा लग रहा है कि हम कोई अपभ्रंश का पाठ कर रहे हैं। अपभ्रंश में भी इस तरीके से द्वित्व का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, द्वित्व वर्ण आते हैं। दब्बत लुत्थिन अब्बत इक सुखबत से, चब्बत लोह अचब्बत सोनित गब्बत से, चुट्टित खट्टित केस सुलुट्टित इक मही, जुट्टित कुट्टित शीस सुखुट्टित तेग गही, कुट्टित घुट्टित काय बिछुट्टित प्राण सही, छुट्टित आयुध हुट्टित गुट्टित देह दही। तो आप देख रहे हैं कि क्या तड़ातड़ और भड़ाभड़ शब्दों का प्रयोग यहाँ पर सूदन ने किया है, जो कि इनकी कमी की तरफ, इसको पढ़ते हुए बहुत रुचि उत्पन्न नहीं हो रही होगी, बल्कि लग रहा होगा कि कैसे इन पंक्तियों को पढ़कर आगे बढ़ा जाए। खैर, आप समझ जाएंगे, इस तरीके के पदों को आप देखेंगे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये सुजान चरित की पंक्तियां हैं या फिर सूदन द्वारा लिखी गई। ठीक, आगे भी और भी है। धड़न धरम धड़न धरम भड़म भरम भड़म भरम तड़न तड़म तड़न तड़म। इसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा तड़ातड़ भड़ाभड़। कड़ंकड़म कड़ंकरम घड़क घड़म घड़क घड़म झझड़म झझड़म। पढ़ना भी मुश्किल है, आप अपने मन में पढ़ सकते हैं। अररम अररम सररम सररम। तो ये तो एकदम से सूदन की जो खास विशेषता उधर बतलाई गई कि जो इनको कमजोर करती है। सुनित अरघ ढार लुत जुत पावड़े दे, दार दारु धूम धूप दीप रजत की ज्वालिका, चर्बी को चंदन पुहूप पलटुकन के, अक्षत अखंड गोला गोरिन की चालिका। तो इन पंक्तियों को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सूदन की हैं, और भी कुछ पंक्तियां हैं। नैवेद्य नीको साहिसहति दिल्ली को दल, कामना विचारे मंसूर पन पालिका, कोटरा के विकट विकट जंग जोर सुजा, भलो विधि पूजा के प्रसन्न किन्ही कालिका, इसी गल्ल धरी कन्न में बकसी मुस्कियाना, हमनु बुझत हो तुसी क्यों किया पयाना, असी आवने भेदन तूने नहीं जाना, शाह अहमद ने तुझे अपना करीमाना। दौलत डरानी खतरानी बतरानी बेबे, उड़िए न वेखी अड़ी भी गुरुवन पावा, हाँ कित्थे जला पेऊ कित्थे उजले भिड़ाऊ असी। अब इसमें देख रहे हैं कि अलग अलग
जगहों की भाषा, पंजाबी का भी इसमें कई जगह पर मेल दिखाई पड़ रहा है। तुसी को ले गिवा असी जिंदगी बचावा हाँ, भट्टरा सा हुआ चंदला बजीर बेखो, एहा हाल कीता वाह गुरुनु मनावा हा, जावा किथे जावा अम्मा बाबे के ही पावा जली, यही गल अखय लखौ लखौ गली जावा हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सूदन की पंक्तियों को देखा जो सुजान चरित पर आधारित थी। तो ये पंक्तियां आ जाएं तो मान लीजिए कि ये आपका देखना सार्थक हुआ। नहीं भी आए तो कम से कम सुजान चरित और कितने भागों में बटा हुआ है और उसकी भाषा शैली क्या रही उसको आप समझ गए होंगे। इसके अतिरिक्त जो और अन्य कवियों के बारे में हमने चर्चा की उनसे जुड़े हुए तथ्यों को भी आप समझ लिए होंगे। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। इसी तरीके से ये सीरीज जल्दी ही पूरी होने वाली है। रीतिकाल के बाद सीधे हम आधुनिक काल पर पहुंचेंगे। तो फिर आपको लगेगा कि कोई ऐसा मतलब है कालखंड जो कि आपके समय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर के लिए मुझे आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।